अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप है कुकिंग विद इरम के साथ। आज हम बनाएंगे बड़ी ही मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रंची खस्ता पापड़ी। ढेर सारी पापड़ियों को हम किस तरह घर में तैयार कर सकते हैं। रमज़ान स्पेशल के लिए सभी को पापड़ी चाहिए होती है, चन्ना चाट के लिए, दही भल्लों के लिए। बाज़ार से कई गुना बेहतर हम इसको कम बजट में घर में तैयार कर सकते हैं। 1 कप मैदे से मैंने यहाँ ढेर सारी पापड़ियाँ देखें तैयार की हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में बताया करें आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। और हम चलें यहाँ ढेर सारी पापड़ियों किस तरह तैयार करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप मैदा ले लिया था। मैदे को मैंने छान लिया था और इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। बस ये 2 चीज़ें ही इसमें ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पानी से गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। और पानी इसमें बहुत थोड़ा जाएगा क्योंकि ये 1 कप मैदा है और हाफ़ कप पानी से हम ये मैदा गूंद लेंगे, क्योंकि हमने डो को बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। अगर आप सॉफ्ट डो गूंदेंगी तो फिर ये होगा कि ये पापड़ी आपकी खस्ता नहीं बनेंगी, क्रिस्पी नहीं होंगी। इसलिए डो को हमने हार्ड ही रखना है। बस हाफ़ कप पानी मैंने जो एक दफ़ा डाला था उसी से ही मैं ये पूरा आटा गूंद लूँगी। हार्ड साइड पे हमने डो को रखना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हो। बस इसको हम गूंद लेंगे रफली, जैसे हम आटा गूंदते हैं इसी तरह से इस डो को गूंद लेंगे। जितनी अच्छी आपकी डो हार्ड होगी उतनी ही आपकी क्रिस्पी क्रंची पापड़ी तैयार होगी। ये देखें गूंद गया है यहाँ आटा। बस इसको रेस्ट नहीं देंगे, यहीं इस पॉइंट पे इसके पेड़े बना लेंगे। जितना ये मेरे पास मैदा था 1 कप, इसमें हम 5 छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। हमने 5 पेड़े बनाने हैं ताकि 5 हमारी रोटियाँ बन जाएँ। बस इसी तरह से पेड़े बनाएंगे और फिर इसको हम बेलते जाएंगे। सारे पेड़ों को हम पतली पतली रोटी की शक्ल में बेलेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं बेलन से। इसी तरह से पतली पतली रोटियां बेल के एक साइड पे रखते रहेंगे। 5 रोटियों को हम बेल लेंगे यहाँ पर। ये मैं बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पापड़ी दिखा रही हूँ। बाकी और दूसरे तरीक़ों से मैंने पापड़ी बनाई है, आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। लेकिन ये मैं आसान तरीके से बना रही हूँ। इससे बिल्कुल बाज़ार की तरह आपकी पापड़ी रेडी होगी। यहाँ हमने रोटियाँ बेल ली। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे और ब्रश से इसको अच्छे से फैला लेंगे और इस पर हल्का सा हम फ्लोर डस्ट कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा, इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर एक और रोटी रख देंगे। फिर इसमें ऑयल स्प्रे करेंगे थोड़ा सा, बस 4-5 बूंद के करीब ही हम इसमें ऑयल स्प्रे कर रहे हैं। फिर ब्रश से फैला देंगे। फिर इस पर आटा फ्लोर लगा देंगे, यानी कि आटा लगा दें या मैदा लगा दें, कुछ भी लगा दें। सारी रोटियों पे लगाने के बाद इस तरह से इनको रख लेंगे। ऊपर वाली रोटी में हमने नहीं लगाया और फिर इसको इस तरह रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। ये 5 रोटियां हैं तो इसी तरह से ये बहुत आसानी से बिल जाएंगी क्योंकि हमारा आटा बहुत अच्छा गूंदा हुआ था। तो बस इसी तरह से रोटी बेल लेंगे। जब ये अच्छे से रोटी बिल जाएगी बड़े साइज़ की, फिर हम इसको तवे पे पहले सेकेंगे। तवे को मैंने गरम कर लिया था। रेगुलर सादा तवा जो सबके घरों में होता है पराठे बनाने वाला, उस पर डाल देंगे। पहले आप तवा गरम करें, फिर हल्की आंच कर दें, बिल्कुल हल्की आंच में। मैंने इसकी दोनों साइडें देखें पका ली। जब इस तरह से 2-2 सेकंड दोनों साइडें पक जाएंगी, 2-2 सेकंड से ज़्यादा नहीं पकाना, आंच बिल्कुल स्लो है। और इस तरह से जब ये पक जाएगी एक एक दोनों तरफ की साइडें, तो ये देखें खुद ही रोटी हमारी अलग होने लग जाएगी, क्योंकि हमने इसमें तेल लगाया था, ऑयल लगाया था और इसमें हमने फ्लोर डस्ट किया था। तो ये हर रोटी अलग अलग खुद ही होती चली जाएगी। आपने इसको पलटना है, फिर यहाँ से भी रोटी निकाल लेंगे। इसी तरह हमने सारी रोटियां एक दूसरे से अलग करनी है और बिल्कुल स्लो आंच है चूल्हे की आंच को आपने बढ़ाना नहीं है। रोटी हमने पूरी पकानी नहीं है। इसी तरह से सारी रोटियां इसी पॉइंट पे हमने अलग अलग करनी है। अगर आप इसको निकाल लेंगे तवे से तो फिर ये इतनी आसानी से अलग नहीं होंगी और ये टूटी भी नहीं है। बहुत आसानी से बारीक सी हमारी रोटियां रेडी हो गई हैं। इसी तरह से हमें चाहिए और ये इतनी सॉफ्ट है जिसकी कोई हद नहीं कि आप हाथ से भी इसको कर लें, इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। चूल्हा हमने बंद कर दिया था, इसको निकाल लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 2 चीज़ों के लिए ये कर सकते हैं।
एक ही रेसिपी से दो चीज़ें हम बना सकते हैं, यानी कि मेरे को पापड़ी भी बनानी है और इससे आप समोसा शीट्स भी बना सकते हैं। समोसा शीट्स जो होती हैं वो इसी से ही बनती हैं और ऐसे ही बनती हैं। इस तरह से पहले कटिंग कर लें। अब जो चौड़े वाले हिस्से हैं उनको हम समोसे के लिए रख लेंगे और जो साइड वाले हिस्से हैं उनकी हम पापड़ी बना लेंगे। तो यहाँ हमारी ढेर सारी पापड़ी रेडी हो जाएंगी। देखें, है ना आसान सी रेसिपी। एक ही रेसिपी में एक ही चीज़ से हमने दो चीज़ें रेडी कर लेंगे। बस समोसा शीट्स इसी तरह से बनाते हैं। समोसों की पट्टियाँ आप इस तरह से बनाएं और रमज़ान स्पेशल के लिए समोसे रेडी कर लें और जो इसके एजेस बचें इससे हम पापड़ी को रेडी करेंगे। तो चलें यहाँ पापड़ी को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल पहले गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर आप चेक कर लें। ऑयल का चूल्हा हमने हल्का कर दिया गर्म होने के बाद। और यहाँ ये पापड़ी को हम फ्राई करेंगे। पापड़ी देख लें आप, इतनी बारीक होनी चाहिए। रोटी बहुत मोटी कर लेंगे तो क्रिस्पी करारी नहीं होगी। और ये मैं आपको समोसे की पट्टी दिखा देती हूँ कि इससे आप समोसे किस तरह रेडी कर सकते हैं। बस यहाँ इस तरह से हमने ये फोल्ड कर लिया, समोसे का शेप दे लिया, तो ये हमारे समोसे रेडी हो जाएंगे। एक ही रेसिपी से आप दो रेसिपी तैयार कर लें आसानी से। 1 कप मैदे से मैंने ये दोनों चीज़ें रेडी की हैं। इस तरह से समोसे बना लें, कोई सी भी इसमें फिलिंग भर लें आप और समोसे बना लें और एजेस जो बचे हैं उसकी हम पापड़ी बना लेंगे। तो चलें अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। जो हमने पापड़ी तैयार करनी है, ऑयल का टेम्परेचर ज़रूर चेक करना है। आँच को बिल्कुल स्लो कर दें। स्लो आँच करके हम ये जितनी पैन में जगह हो उतनी पापड़ी इसमें डाल देंगे। इतनी रोटी के पीस हम इसमें डाल देंगे जिससे हमारी पापड़ी तैयार हो जाएगी। जितनी मेरे पास पापड़ी के लिए रोटी है तो मैं 2-3 दफ़ा में इसको फ्राई करूँगी। एक ही दफ़ा में पैन में सारी नहीं भर दीजिएगा, फिर ये टर्न नहीं होगी। क्रिस्पी होने के बाद आँच को बिल्कुल स्लो कर दें। 5-6 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें। जब 5-6 मिनट में हल्का सा कलर आएगा बिल्कुल, फिर हमने इसकी साइड को चेंज करना है। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरह से। और जब दोनों साइडों पे कलर आ जाएगा तब हमने आँच को बढ़ाना है। अब हम आँच को थोड़ा सा तेज़ करके इनको निकाल लेंगे। इस तरह से ये क्रिस्पी खस्ता करारी सी पापड़ी तैयार हो जाएंगी हमारी। लेकिन अगर आप आँच को हाई कर देंगे तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगी। ये रोटी की सूरत में ही बस कलर आ जाएगा और रोटी की सूरत में ही आपको निकालनी पड़ेगी। खस्ता करने के लिए आपने आँच का ज़रूर ध्यान रखना है। बिल्कुल स्लो आँच पे यहाँ ये पापड़ी को रेडी करना है, जब ये क्रिस्पी करारी तैयार होगी। बस इसी तरह से आप सारी पापड़ियों को तैयार करते जाएं। देखें कितनी आसान सी रेसिपी है। बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल में हमने बनाई है। जो हम बाहर दही बल्ले की चाट खाते हैं उसमें वो यही वाली पापड़ी हमें डाल के देते हैं। कितनी मज़े की लगती है। बस इसकी बारीक देखें कितनी है, पतली कितनी है। इतनी पतली होनी चाहिए। मोटी कर देंगे ये नरम रहेगी, क्रिस्पी करारी नहीं होगी। मैं चेक भी करवा देती हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट, ये ढेर सारी पापड़ी आप घर में बना के स्टोर कर सकते हैं। पूरे रमज़ान आपके आसानी से 1 कप मैदे से ये पापड़ी चल जाएगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।